हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपका चैनल प्रदीप स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर फिर से एक बार देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों, ये आपका है क्लास 3। अगर आपने क्लास 1 क्लास 2 नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, या फिर आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपने 30 में से 25 क्वेश्चंस कर लिए हैं दोस्तों, इसका मतलब कि आपका टेट या फिर आपका सीटेट में 120 नंबर आने से आपका कोई भी नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, आप लोग अधिक से अधिक 30 में से 30 क्वेश्चंस करने की कोशिश में रहिए। दोस्तों, अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे अपनी डाउट को कन्फर्म कर सकते हो। हम आपको बता दें दोस्तों, अब यहाँ पर हम अधिक बात ना करते हुए चलते हैं अपने क्लास की ओर। क्लास की ओर आने से पहले आपसे एक बात बोल दें कि अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के प्रयोग किया आता है। दोस्तों, यानी किस दवा का उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए प्रयोग किया आता है, इसमें से आपको बताना है। दोस्तों, इसमें आपका ABCD कौन कौन सा होगा आपको ये बताना है। अगर बात करें आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों, इसमें आपका सबसे पहले ए वाला तो होगा दोस्तों, आपका ए वाला तो होगा नहीं, और जहाँ जहाँ पे आपको ए दिख जाए दोस्तों आप उसको काटना है। ये आपका खत्म हो गया दोस्तों। और इसमें आपका डी वाला हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इसमें आपका डी वाला हो जाएगा, यानी आपका B, C और D। आपका नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। हम आपको बता दें कि दोस्तों, हम यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देते हुए केवल आगे बढ़ेंगे, और अगर मुझे कोई भी क्वेश्चंस ऐसा लगेगा कि जिसका मुझे व्याख्या करना चाहिए, हम उसका व्याख्या जरूर करेंगे। आप लोगों ने इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ा होगा और देखा भी होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस नया दिखे तो आप उसका स्क्रीनशॉट खींचिए या फिर आप उसको अपने बुक में नोट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने दोस्तों मच्छरों से होने वाले रोग का समुच्चय है दोस्तों, या फिर होने या फिर फैलने वाले के रोग का समुच्चय है, ये आपको बताना है। मच्छर दोस्तों, आपने मच्छर देखा भी होगा, मच्छर हर घर में पाए जाते हैं। मच्छर से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो मच्छर से आपका डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तो ये आपकी तीनों होती हैं दोस्तों। ना आपका मियादी बुखार होगा और ना आपका हैजा होगा। ओके दोस्तों, और यहाँ पे तो आपका हैजा भी दिया गया है, ये भी आपका दोस्तों नहीं होगा। मियादी बुखार भी आपका नहीं होगा। चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया, बस केवल मच्छर से यही 3 प्रकार के बीमारियां। चुकंदर पौधे का भाग दोस्तों, चुकंदर पौधे का कौन सा भाग है। अब यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका हो जाएगा मुख्य जड़ का। चुकंदर आपका जड़ के अंतर्गत आएगा। चुकंदर आपका जड़ के अंतर्गत ही आएगा, तने में आपका नहीं आएगा। अब यहाँ देखते हैं बिहार। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। दोस्तों, अवधि, सबसे अच्छी अवधि कौन सी है दोस्तों। अब इसका मतलब होता है महीना। बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन होता है, ठीक है। आपके एग्जाम में आ जाएगा किस राज्य में मधुमक्खी पालन होता है, आपका हो जाएगा बिहार राज्य में आपका मधुमक्खी पालन होता है। और कौन सा महीना ऐसा है सबसे अच्छा इस व्यापार को शुरू करने में, तो आपका हो जाएगा अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, क्योंकि अक्टूबर से दिसंबर के महीने में ये अंडे देते हैं, जिससे कि आपका बिजनेस बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ेगा। बिहार के लोग शहद का बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इसकी बहुत ही अच्छी अवधि होती है। अब यहाँ देखते हैं आनुवांशिकता की बुनियाद की इकाई क्या है। आनुवांशिकता, आनुवांशिकता की बात जहाँ पर भी आएगा वह आपका हो जाएगा जीन। ओके दोस्तों, जीन होता है आपका, आनुवांशिकता की बुनियाद आपका जीन से ही शुरू होता है। अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग जीन होता है दोस्तों। जीन DNA का एक छोटे से छोटा भाग होता है जिसमें आनुवांशिक जानकारी होती है। ओके दोस्तों, जीन DNA का सबसे छोटा भाग होता है। अब यहाँ दोस्तों हम देखते हैं 126 क्वेश्चन है। आपने
खिजड़ी वृक्ष का नाम तो सुना होगा। खिजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन कौन सा है? दोस्तों अगर बात करें सही कथन के बारे में, यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दोस्तों क्या यह आपका सही है? आप बताइए। एक मिनट दोस्तों, अब आप देखिए यहाँ पर, अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये रेगिस्तान में पाए जाते हैं तो इन्हें अधिक जल की आवश्यकता होगी ही नहीं, ये भी आपका सही है। ठीक है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। दोस्तों बच्चे खेलना पसंद करते हैं, चलिए इसको भी हम एक बार के लिए सही मान लेते हैं। अब देखते हैं नंबर 4, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इससे जल को पीते हैं। दोस्तों यह आपका नहीं होगा। ओके दोस्तों, यह आपका नहीं होगा, यह आपका गलत हो जाएगा। दोस्तों इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका ए, बी और सी, दोस्तों आपका 1 2 3 सही होगा, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों आइए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। नेक्स्ट आपका है 127 आपका है। आइए दोस्तों, इसमें से आपका कौन सा होगा? ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार का मुख्यतः किस पर केंद्रित होता है? ईवीएस में किसी अच्छे गृहकार को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियां और उत्तेजना, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको दिखे अच्छे से। 1 मिनट, चलिए अब आपको दिख रहा होगा। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए सबसे आवश्यक हो जाएगा? देखिए दोस्तों, भ्रमण से क्या होता है, उसमें आपको वास्तविक चीज़ें देखने को मिलती हैं, और वास्तविक चीज़ें दोस्तों कहीं ना कहीं आपका बहुत ही अच्छा होता है। उनका दिन भर का पूरा बस्ता लेकर आना दोस्तों, यह बहुत ही खराब चीज़ है। डी वाला आपका नहीं होगा और आपका सब कुछ सही जाएगा दोस्तों। जो आपका गलत है वही आपका सही है, यानी 128 का आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं, प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ चर्चा में होना चाहिए। प्राथमिक स्तर की अच्छी ईवीएस पाठ चर्चा में होना चाहिए। दोस्तों क्यों होना चाहिए? अपने आसपास, दोस्तों देखिए उत्तर आप लोग, अपने आसपास, 1 मिनट, अपने आसपास खोजने के अवसर प्रदान करना चाहिए। ओके दोस्तों, देखिए अधिक, जहाँ पर भी आपको दिख जाए दोस्तों अधिक, वे आपके आंसर गलत हो जाएंगे। आपको उसे पढ़ने का कोई भी आवश्यकता नहीं है। अधिक दोस्तों कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बच्चों के साथ आपको अधिक कुछ भी नहीं करना है, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 130 क्वेश्चन से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसमें आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा कपास। दोस्तों हड़प्पावासी सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। आपका कपास बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शैक्षिक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चंस आपको बझाएगा, लेकिन दोस्तों आपको अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं दोस्तों, आपको आंख मूंद कर उसी क्वेश्चंस पर आपको टिक करना है जो क्वेश्चंस आपको एक ही नज़र में सबसे अलग दिखे। देखिए दोस्तों, एक वीडियो के माध्यम से दोस्तों वीडियो के माध्यम से आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है दोस्तों। अब जब यहाँ पे आप बच्चों को चित्र दिखाओगे तब भी आपका नहीं होगा। ओके दोस्तों,
एग्जाम्पल देकर आपको अनिवार्य तत्वों को बता दोस्तों, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब आप बच्चों से कहोगे कि वो जाएं और अपनी जानकारी को एकत्र करें दोस्तों, तो उनका उसमें पूरी बॉडी जो जितनी उनकी केंद्रियां हैं वो सब कहीं ना कहीं उसमें काम आएंगी और इससे बच्चों का अधिक ज्ञान बढ़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं। कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को हवा सब जगह है, हवा सब जगह है प्रकरण पढ़ाते समय गति का निम्नलिखित गतिविधियों। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, एक टीचर है जिसका नाम है गीतिका, गीत का नाम है दोस्तों हवा सब जगह है। दोस्तों आपको ठीक है ये चीजें पढ़ानी है कक्षा 4 में, ठीक है, आपको यही पढ़ाना है। अब दोस्तों आपका प्रकरण क्या होगा दोस्तों, आप यानी कैसे करोगे बच्चों से क्वेश्चन है। दोस्तों क्षेत्र भ्रमण पर ले जाकर, हवा सब जगह। दोस्तों जब बच्चे क्षेत्र भ्रमण पर जाएंगे तो उन्हें हवा के बारे में आप सबसे अच्छे से पढ़ा पाओगे। दोस्तों प्रश्न पूछकर ये आपका गलत है दोस्तों, एग्जाम्पल से भी आप गलत है दोस्तों, आपका नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम आगे देखते हैं, इसको थोड़ा हम जूम कर दें। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब दोस्तों यहाँ पर आइए हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दोस्तों आपका दिया गया है डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। दोस्तों इन चारों में से आपका एक के अलावा यही आपसे कहा गया है व्याख्यानों। दोस्तों व्याख्या आपको नहीं देना है, ठीक है, बच्चों को आपको व्याख्या दोस्तों नहीं देना है, यानी आपका जो गलत है वही आपका सही है। ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को दोस्तों क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए ये आपको बताना है। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ओके दोस्तों, ध्यान देना चाहिए। पुस्तकों की दोस्तों पर इसका कोई बात नहीं है। ओके दोस्तों, दृष्टिकोण को स्वीकार करना, सम्मान देना दोस्तों ये भी आपका नहीं है। अभिभावकों के विचार, इसमें तो आपका अभिभावक कहाँ से आ गया, ठीक है, सब आप गलत हैं। यानी आपका पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। जहां पर भी आपको प्रयोग से संबंधित दिख जाए वही आपका क्वेश्चन है सही जाएगा। अब यहां देखते हैं 136 आपका है वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक चार तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद्धति सबसे ज़्यादा उचित है। दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे अच्छा पद्धति आपका कौन सा होगा यही आपको बताना है। ओके दोस्तों, नमूने को दिखाकर दोस्तों ये सब आपके नहीं होंगे दोस्तों, अध्ययन से भी आपका नहीं होगा। और दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है सेकंड वाला, दोस्तों इस सेकंड वाला आपका क्या है शब्दार्थ, ये भी आपका नहीं होगा। दोस्तों सबसे अच्छी बात करें कि इसमें आपका सबसे तो अच्छा क्या होगा, देखिए दोस्तों प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखवाना। ओके दोस्तों, आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों क्या आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये भी आपका ठीक है नहीं होगा, इसमें आपका हो जाएगा डी वाला। दोस्तों डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर चित्र दिखाना। दोस्तों जब आप बच्चों को चित्र दिखाओगे तो बच्चे उसकी हानियों को जान पाएंगे और इससे आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं एक शिक्षिका तनावग्रस्त है। दोस्तों एक शिक्षिका तनावग्रस्त है बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी 137 का आपका दोस्तों सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। जब वह आक्रामक व्यवहार करता है यानी बच्चों को मारता है पीटता है तभी आप उसका व्यवहार देख सकते हो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी किस वर्ष हुई थी। दोस्तों आपका हो जाएगा 1921 में। दोस्तों कब होगा आपका 1921 में। यहाँ पे आपका 21 दिया गया, ठीक है दोस्तों, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका दिया गया था 1921, हड़प्पा सभ्यता की खोज
1921 वर्ष में की गई थी। अब यहाँ देखते हैं हम निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है ये आपको बताना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आंसर की। इसमें आपका कौन सा दोस्तों होगा, परिचित करना, तकनीकी सब बच्चों के अनुभव को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 4 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षा रहेगी? अगर दोस्तों मान लो आप एक टीचर हो और आप बच्चों को कहीं पर भी घुमाने के लिए ले गए हो, और जब बच्चे वहां घूमने के लिए जाएंगे तो आप बच्चों से क्या चाहोगे? दोस्तों आपकी क्या अपेक्षा रहेगी कि बच्चे आपको क्या दें? दोस्तों फीडबैक आपको क्या चाहिए, बच्चों से यही आपको बताना है। अगर दोस्तों बात करें बच्चों की फीडबैक की दोस्तों, तो उन्हें आनंद से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए दोस्तों, यानी आंसर क्वेश्चंस वहाँ पर हो कि ये कैसा हुआ, ये क्या है, ठीक है दोस्तों। और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। तो दोस्तों आपका बी वाला सबसे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब भी आप छोटे रहोगे तो जैसे कि जब लंच के बाद किसी का भी पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है। लंच के बाद किसी भी पढ़ने का मन नहीं करता है। और मान लो अब तो आप एक टीचर बन चुके हो, अगर मान लो ऐसा कुछ आपकी क्लास में हो रहा है तो आप क्या करोगे? दोस्तों ऐसे में आपको पाठ को रोचक बनाने के साथ दोस्तों बहुआयामी के साथ दोस्तों और श्रम दृष्टि सामग्रियों के साथ बच्चों को दोस्तों आपको पढ़ाना चाहिए और सुनना चाहिए दोस्तों। यही आपका सबसे अच्छा तरीका माना जाएगा, यानी 141 का आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फेफड़े दोस्तों आइए चलिए, फेफड़े के प्राथमिक अंग हैं। फेफड़े की बात करते हैं दोस्तों, फेफड़े श्वसन के प्राथमिक अंग हैं। इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 143 उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राज्य घाट परियोजना लागू की गई है। 134 का क्या होगा? इसमें आपका डी वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, बेतवा नदी। डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आइए देखते हैं अर्जुन बांध। 144 आपका है अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। दोस्तों यानी आपका जो अर्जुन बांध नहर है उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला है जिसको उसका लाभ मिलता है? अब यहाँ पर आपको लाभ बताना है दोस्तों। इसका आपका हो जाएगा हमीरपुर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 145 वर्षा जल संचय का सबसे प्रमुख उपयोग क्या है? दोस्तों प्रमुख उपयोग क्या है? इसमें आपका हो जाएगा 145 में तो आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों भूमिगत जल स्तर वृद्धि होना, डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कथन कौन सा आपका सही है? अगर दोस्तों बात करें आंसर की तो आपका हो जाएगा मनुष्य ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। दोस्तों इसमें आपका क्या सही होगा? दोस्तों इसमें आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। दोस्तों मनुष्य बस केवल ऑक्सीजन लेता है और आपका कार्बन छोड़ता है, लेकिन दोस्तों पौधे ऐसे हैं जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों दोनों का निष्कासन करते हैं। सी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। गर्म रुधिर प्राणी का परिचय देने के लिए शिक्षक के लिए श्रेष्ठ शिक्षक सहायक सामग्री होगी। 147 का क्या होगा? इसमें आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, कक्षा के बाहर बैठा कुत्ता। ओके दोस्तों डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 148 क्वेश्चन हैं। इसमें आपका क्या है? भूमिगत जल स्तर को
उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है। यानी 148 की बात की गई है दोस्तों, इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही ठीक हो जाएगा। सी वाला आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें आपका कोई भी डाउट नहीं है। अब उसके यहाँ देखते हैं कि यदि एक मेढक एक टिड्डी को खाता है तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा। इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, प्राथमिक, ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता तक। ओके दोस्तों, चलिए, उपभोक्ता आपका अलग चीज़ है और प्राथमिक उपभोक्ता आपका अलग चीज़ है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से रोग और उनके घरेलू उपचार का सही मिलान करिए दोस्तों। यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। तो कटे और घाव, कटे और घाव दोस्तों, इसमें आप क्या करोगे दोस्तों, अगर एक ही बात दोस्तों अगर बात करें कि पहले की, इसमें दोस्तों आपका आ जाएगा हल्दी, उसे आपका पहले का बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और तो यहाँ बात करें अगर हम समान ज्वर की, अगर बुखार की बात करें दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आँखों का सूजन दोस्तों, आँखों का सूजन, इसमें आपका हो जाएगा ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और दांत का दर्द, इसमें आपका होगा नंबर 4 दोस्तों। यानी आपका कुल मिलाकर क्या सही है, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो रहा है। दोस्तों आप लोग कमेंट करिए कि आखिर आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आपको एक भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।